वालेकुम। जी फरमाइए। नमस्ते। बैठिए। कैसे आना हुआ? जी वो डॉक्टर शमील की एनजीओ की तरफ से मैं आई हूँ। डॉक्टर शमीम? डॉक्टर शमील आपके साइकाइट्रिस्ट? ओह आई सी। जी जी। क्या करते हैं आप? जी वो जो साइको पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी मैरिटल प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करते हैं। अच्छा अच्छा। मुझसे क्या चाहती हैं आप? मैं तो आपको एक केस स्टडी के तौर पर देख रही हूँ। अच्छा अच्छा। आपसे कुछ बातें पूछनी है, कुछ सवाल वगैरह। पहले पानी मिल सकता है? जी जी व्हाई नॉट। जीवन, पानी लाओ बीवी के लिए। आप इस घर में अकेले रहते हैं, कोई आपके साथ नहीं रहता? बच्चे मेरे हैं नहीं, छोटी बेगम का इंतकाल हो गया। और बड़ी बेगम? उनसे तो पहले ही लैतकी हो गई थी। अब इस घर में मैं हूं, मेरे नौकर हैं और मेरे कुत्ते हैं। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या मतलब? हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी तो जिससे भी शादी होगी वो बहुत खुशनसीब होगी। भाभी आज ये पूरी तैयारी से नहीं आई थी, कल ये अपना सामान लेकर यहीं शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, मैं अफान के साथ ही रहूंगी। वो अफान के कमरे में नहीं रह सकती बेटा तुम, इसलिए कि उसके पास तो 24 घंटे एक मेल अटेंडेंट रहता है। अच्छा राहिला, अब हमें इजाजत दो। अगर आपकी एनजीओ को माली इमदाद की जरूरत है तो जरूर बताइए। नहीं नहीं, अभी तो हमारे पास फंड्स हैं। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। चले मैं तो चलती हूँ। कैसे जाएंगे आप? रिक्शे वगैरह से चली जाऊंगी। नो एट ऑल। जीवन, गाड़ी निकालो, ड्राइवर को बोलो आएंगी प्लीज। तौबा है, इस लड़की को देखो, ये क्या है? बात सलाम अर्ज ये है कि आपकी जवान बेटी की बेवक्त मौत का मुझे बेहद अफसोस है। मैं गरीब, नादार और यतीम लड़की हूँ। माँ बाप के साय से महरूम। अगले महीने मेरी शादी है। अगर आप मेरे सर पर दस्ते शफकत रख देंगे और मेरी माली मुआवनत फरमा देंगे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। फकत वस्सलाम, नियाज़मंद रानी। अम्मी क्या मेरी चीजों में घुसती रहती हैं आप? ये क्या है रूमी? मेरी एक दोस्त है राबिया, उसने कहा था लिखने को। बेचारी गरीब है, यतीम है। फिर मैं मान की शादी में मसरूफ हो गई थी तो भूल गई। और वैसे भी आपको पता ना क्या हालात चल रहे थे घर के। सच क्या है मुझे वो बताओ। आप दिन ब दिन क्यों शक्की होती जा रही है अम्मी? जो सच था मैंने बता दिया है और आज के बाद मेरा कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। पता नहीं तुम्हारी कितनी परतें हैं रूमी, जैसे जैसे खुलती जाती है मुझे हैरान करती जाती है। तो होती रही है हैरान और परेशान। जाए यहाँ से, वैसे ही डिस्टर्ब हुआ। शक्ल क्यों देख रही है मेरी? जाए ना। तुम उस 70-80 साल के बुढ़े से शादी करोगी
हालांकि तुम जानती हो कि behzad के घर वाले तुम्हें अंगूठी पहना कर गए। तो वापस कर दीजिए अंगूठी। ऐसा नहीं हो सकता, शरीफों के यहाँ ऐसा नहीं होता। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे बारे में कौन क्या सोचे। और वैसे भी मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि मैं behzad से शादी करूंगी। तो अंगूठी क्यों पहनी थी? उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। behzad बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें खुश रखेगा। अम्मी, उसके पास वो चीजें नहीं है जो मुझे खुश करती हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पैसे। पर इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया। वो बुढ़ा कब्र में पैर लटकाए बैठा है। तो मैं यही तो चाहती हूँ अम्मी। और वैसे भी उसके बाद जो कुछ उसका है ना वो सब मेरा जाए। रूमी, क्या रूमी? मैं नहीं जानती थी कि बेटी के रूप में एक जहरीली नागन को जन्म दे रही हूँ, जिसने अपनी सहेली की खुशियों को डस लिया, अपनी माँ बाप की इज्जत को डस लिया। और अब बहुत बोली अम्मी आप, देर में समझेंगी। होश में आ जाओ रूमी, होश में आ जाओ, अभी भी वक्त है। इससे तो बेहतर था कि हम बेऔलाद ही रहते। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। या अल्लाह इसे अकल दे। अफान, अफान, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? पता है जलीना 20 दिन की हो गई। मैंने उसे आपके फेवरेट कलर की फ्रॉक बनाई है। बहुत अच्छी लग रही है वो। आपकी बेटी बिल्कुल आप जैसी है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से उठकर उसे खुद देखें। मुझे लगता है कि ये लड़की अपने हवास खो देगी। इसका इश्क दीवानगी की हद को पार करता नजर आ रहा है। खुदा ना खास्ता कहीं पागल ना हो जाए। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शायद अल्लाह को उसकी यही अदा पसंद आ जाए और हमारे बेटे की जिंदगी में एक नई लहर दौड़ जाए। शायद वो ठीक हो जाए। आपको पता है ईमान क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि अलीना की पैदाइश की तकरीब वो अफान के कमरे में करेगी। कैसे हो सकता है? अफान के कमरे में ये तकरीब कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता भाई, हम सिर्फ घर के तो लोग हैं। अरे बेकार की बातें हैं। अफान बेहोशी की हालत में है, कोई फायदा नहीं होगा। अलीना बता रही थी कि जो लोग कोमा में होते हैं ना, बज़ाहिर तो वो बेहिस और बेहरकत पड़े होते हैं, लेकिन उनका दिमाग जाग रहा होता है। शायद इस खुशी की खबर से वो ठीक हो जाए। मेरा ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब भी वक्त है ईमान, उसके मुंह पे तकिया रख लो और उसको मार दो। पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। और कहो तो तुम्हारे लिए कोई काट का उल्लू फांस लो। रूमी, एक पागल सी लड़की जैसे शिराज, आज भी behzad की अम्मी का फोन आया था, तारीख मांग रही थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें मना कैसे करूं। लगता है कि इस पर पागलपन का भूत फिर सवार हो गया। प्रयास कि हम अपनी बेटी की शादी उस बुढ़े से कर देंगे। हमारी बेटी इतनी प्यारी है, उसकी किस्मत में ये 70-80 साल का बुढ़ा ही रह गया। आप उसे समझाएं ना। उसने तो behzad की अंगूठी तक हाथ से उतार के फेंक दी है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इससे कहाँ मिली, कैसे मिली, और फुर्सत इतनी बढ़ गई कि उसने शादी के लिए हाथ मांग लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है फायदा बेगम कि हम उसे ठीक समझ रहे हैं?
और वो अभी तक ठीक ना हो। अरे वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत मक्कार है, अपने मतलब की हर बात समझती है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि वो बहजाद के घर वालों से माजरत। और हाँ, अगर झिझक महसूस हो रही है ना सामने बात करते हुए, तो खत भेज दो, माजरत कर, जान छुड़ाओ। ईमान, तुमने सबको कितना इस्रार करके बुलाया था और अब खुद ही। सॉरी, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। ये सब कब तक चलेगा? जब तक मेरे दिल में उम्मीद बाकी है तब तक। और अगर ये किरण खत्म हो गई तो उस दिन मैं मर जाऊंगी। ईमान, मैं क्या हो गया है? तुम्हारी बातें मुझे नॉर्मल नहीं लग रही। बिल्कुल नॉर्मल। चलो बाहर चले। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ईमान, तुम हाँ मैं। तुम इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई कैसे? ये छोड़ो कैसे, लेकिन मैं अपने पूरे होश और हवास में हूँ। यकीन नहीं आता तो अम्मा को फोन करके पूछ लो। एक बात कहूँ? क्या? क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो उसके पीछे? छोड़ दो उसे, जैसा है वैसे ही रहेगा। हाल पर छोड़ दो उसको। रूमी, तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज और बेहिस नहीं हूँ। हाँ, तुम बेगर्ज, हसास और बहुत मोहब्बत करने वाली हो, है ना? ईमान, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली, बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा तो भला चाहती हूँ ना। मेरी बात मानो, ऐसे मरीज कभी ठीक नहीं होते। खुला ले लो उससे, जान छुड़ाओ उससे। रूमी, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, पहले ये लो। अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी का कार्ड है। अगले महीने मैं यूरोप जा रही हूँ। तुम तो कभी हनीमून पे नहीं गई ना? मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी शादी। अब निकलो यहाँ से। अब भी वक्त है ईमान, उसके मुंह पे तकिया रख लो, उसको मार दो।
पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। और कहो तो तुम्हारे लिए कोई काट का उल्लू फांस लूं। रूमी, कि अगर थप्पड़ मुझे पड़ जाता ना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि तुम पर मुझे गुस्सा नहीं आता है, अफसोस होता है। बचपन की सहेली हो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। दिल नहीं मानता मेरा। रूमी चली जाओ यहाँ से, और हमेशा के लिए चली जाओ। हाँ, मेरी शादी में नहीं आओगी तुम? नहीं। वैसे ईमान, तुमसे ज्यादा फायदे में तो मैं रही हूँ। जब तक अफान होश में था तो मेरा था। तुम्हें क्या मिला? एक जिंदा लाश।